देखो ना बहू, फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है। जो खराब होने वाली है सब्जी उसे पहले बना लो। माँ जी, पालक तो खराब होने वाले हैं, पालक को ही बना लूं क्या माँ जी? अरे बहू, कोई सब्जी भी तो साथ में बना लो ना। तो माँ जी, आलू पालक बना लेते हैं ना। ठीक है बहू, जाओ बना लो। क्या मुसीबत है, एक एक पालक को साफ करो, जड़ से हटाओ और सब पालक को धो, उसके बाद कटिंग करो। क्या ये मुसीबत वाला काम है। सब्जी काटने से ना मुझे शुरू से ही चिढ़ है और वही काम मुझे बराबर मिल जाती है। और अभी के समय में तो पत्ते में भी छेद बहुत सारे हैं, कीड़े खाए हुए रहते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग पालक लेकर के रख देते हैं घर में। पालक के सिवाय और कोई सब्जी मिलती ही नहीं है ये लोग को। और माँ जी का क्या है, बैठे बैठे हुक्म जता देते हैं कि पालक बना रही है उसके साथ सब्जी कुछ और बना लो। वो मुझे पता चलती है ना खाना बनाने में, पालक अलग से बनाओ सब्जी अलग से बनाओ। वो तो मैं दिमाग लगाई कि आलू पालक साथ में कर दी। क्या हुआ दीदी? अच्छा, आज पालक निकाले हैं, पालक बनेगा क्या? चलिए अच्छा बात है दीदी, इनको तो पालक बहुत पसंद है, आलू पालक। हाँ, पालक बनाने वाली हूँ, लेकिन इतने परिवार के लिए ना इतने सारे पालक मुझे छाट छाट करके काटने होंगे, तब जाकर पूरे परिवार को अच्छे से सब्जी होगी। एक काम करो ना छोटी, पालक छाटने में मेरी मदद कर दो तुम। अरे दीदी, सब्जी बनाना तो आपका काम है। अरे छोटी, सब्जी बनाना है ना, सब्जी काटना थोड़ी ना मेरा काम है। दीदी, जो सब्जी बनाएगा वही तो सब्जी काटेगा ना। और वैसे भी आपका काम है क्या, सब्जी में सिर्फ छोंक लगाए बस हो गया। मुझे देखिए दीदी, उतने सारे आटे गूंथने हैं, आटे गूंथने के बाद एक एक करके तावे पर रोटियां सेकनी है मुझे। मेरा क्या कम काम रहता है? छोटी, तुम्हारे पति को ही ज्यादा पालक पसंद है, तो थोड़ा तो हेल्प कर सकती है ना पालक छाटने में। अच्छा दीदी, जेठ जी 2 रोटियों की जगह 4 रोटियां खाते हैं, तो क्या उस समय आप मेरी मदद करने आ जाते हैं कि 2 छोटी तू ज्यादा रोटियां सेक रही है, मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। और आपके बच्चे भी कम नहीं है दीदी। जब रोटियां के लिए आटा लगा लेती हूँ तो बीच में आकर के बोलते हैं कि मुझे पराठे पसंद है, रोटियां नहीं पसंद है, तो उनके लिए अलग से पराठे बनाओ। अरे बहू, क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो तुम लोग आपस में? देखिए माँ जी, अभी सुबह सुबह नहीं, दीदी बाथरूम के लिए उतना झगड़ा की और अभी देखिए सब्जी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब इनका काम सब्जी बनाना है तो ये सब्जी खुद काट करके बनाए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं कि तुम भी सब्जी काटने में मेरी मदद करो। और वैसे भी माँ जी, रोटी बनाने से तो ज्यादा आसान काम सब्जी बनाना है। छोटी, जरा ये बताना क्या आसान काम है? सब्जी काटने से पहले तो सब्जी को छाट छाट करके हटा हटा करके देखने होते हैं, कहीं उसमें कीड़े ना हो, कहीं इसमें गंदगी ना हो। उसके बाद सब्जी काटो, धो, मसाले पीसो, उसके बाद छौंका लगाओ। तुम्हारा तो बोलना बहुत आसान है कि मेरा बहुत मुश्किल काम है आटा गूंथना, रोटियां सेकना, तो मेरा क्या कम मेहनत वाली काम है? अरे बहू, तुम दोनों बस करो ना, सब्जी काटनी है ना, ला मैं साथ में मिलकर काट देती हूँ। और आगे से ना सब्जी काटने के लिए मुझे ही दे देना, मैं काट दूंगी। माँ जी, आप तो दीदी का काम और आसान कर दे रहे हैं। मेरे काम में कोई तो हेल्प नहीं करने आते हैं और दीदी का काम में आप हेल्प क्यों कर रहे हैं? अरे बहू, तुम्हें भी जब जरूरत हो ना काम करने के लिए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगी। बस अब आपस में लड़ो मत। बड़ी बहू, 2 सब्जियां कहाँ है, मैं काट देती हूँ, बाकी का तैयारी तुम कर लो। महारानी से सब्जी काट करके छौंक नहीं लग रहा है, इनके काम में 10 लोग लगेंगे तब इनका काम होगा। मैं ही पागल हूँ, ये तो आई 2 मिनट में सब्जी छौंक करके निकल गई। मैं तो इतने सारे आटा सानूंगी, एक एक करके तवे पर रोटियां सेकूंगी और उसके बाद सारी रोटियां में घी लगाओ। मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया। और जेठानी को इतना सा, ये तो सरासर गलत है। अरे छोटी, जल्दी जल्दी रोटियां सेको ना, मेरी सब्जी होने वाली है, सब खाना पर बैठे हुए हैं। मेरी सब्जी हो गई है, मैं जा रही हूँ सब्जी लेकर के डाइनिंग टेबल पर। रोटियां बनाना इतना आसान काम नहीं है दीदी, आपके जैसा नहीं है कि कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाली, जीरा डाली, प्याज डाली, मसाले डाली, सब्जियां छौंकी और हो गया मेरा सब्जी। और मुझे देखिए इतने सारे आटे गूंथने, एक एक करके गोल गोल रोटियां बेलना और एक एक करके तवे पर सेकते जाना। टाइम लगता है दीदी मेरी रोटियां बनाने में, आपके जैसी नहीं कि 10 मिनट में मेरी सब्जी हो गई। छोटी, रोटियां जैसे बनती है वैसे तुम बनाएगी। मैं तो तुम्हें इसलिए बोल रही थी कि बाहर से बैठ गए हैं खाने पर और यहाँ है कि रोटियां बनी ही नहीं है। अच्छा दीदी, ऐसा कीजिए, चकला बेलन उठाइए, आप रोटियां बेल लीजिए, मैं रोटियां सेक लेती हूँ। छोटी, मेरा काम था जो मैं कर ली हूँ, खुद इतनी देर से रसोई में आती है तो तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। मैं तो कब से लगी हुई थी सब्जी बनाने में, मैं तो अपनी सब्जी लेकर के बाहर जा रही हूँ और तुम अपना रोटियां बना करके लेकर आ बाहर। अरे बहू, आज खाने में सिर्फ सब्जी ही खानी है, रोटियां कहाँ है? माँ जी, रोटियां अभी बनी ही नहीं है। हैं? अभी तक रोटियां बनी ही नहीं है बहू? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ माँ जी? आप खुद ही जाकर किचन में देख लीजिए। मैं
मैं अभी देख करके आती। बहू। हाँ माँ जी। क्या अभी तक रोटियां बनी नहीं है? इतनी देर कैसे हो गई बहू एक रोटियां बनाने में? माँ जी, रोटियां बनाना सब्जी बनाने जैसा आसान थोड़ी ना है कि छौंका लगाई सब्जी हो गई। रोटियां के लिए तो माँ जी उतने सारे आटे गूंथने पड़ते हैं, एक एक करके बेल बेल करके रोटियां सेकनी होती है तावे पर, फिर कहीं जाके रोटी बनती है। मैंने तो अभी दीदी को बोला भी था माँ जी कि आप ऐसा कीजिए कि रोटी बेल दीजिए, मैं रोटियां सेक दूंगी, पर वो मेरी कहाँ मदद करेंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दो, मैं रोटियां बेल देती हूँ, तू रोटियां सेक लो। छोटी, तू रात का बर्तन धोकर ऐसी बाहर छोड़ दी थी? अरे ड्रोवर में क्यों नहीं रख देती है? सुबह में मैं जब झाड़ू लगाने आई किचन में तो मैं देख रही हूँ कि बर्तन ऐसे फैला हुआ है। दीदी, रात में इतने सारे मेहमान आए हुए थे, मेहमानों के चक्कर में इतने सारी मैंने रोटियां सेकी और फिर रात के बर्तन भी मुझे ही धोने होते हैं। मेहमानों के चक्कर में इतने सारे काम मेरे ऊपर पड़ गए। मैं भी तो इंसान हूँ ना। जब आपको बर्तन बिखरा हुआ लगा तो आप ड्रोवर में लगा देते ना। कितना टाइम ही लगता है ड्रोवर में लगाने बर्तन। अरे छोटी, सुबह सुबह मुझे लंच बनाने थे, नाश्ता बनाने थे बच्चे को, तुम्हारे जेठ जी के लिए। तुम्हारे जेठ जी का तो ऑफिस बहुत जल्दी का रहता है ना। अब तुम बताओ, मैं ड्रोवर में बर्तन लगाने बैठती तो खाना नाश्ता कब बनाती? बहू, अरे चाय मेरी बनी। माँ जी, दीदी मुझे सुनाना बंद करे तब ना मैं चाय बनाऊं। छोटी, मैंने तो बस तुम्हें वही ना बोला जो तुम्हारा काम है। मेरा इतना सारा काम और आपका इतनी थोड़ी सी। छोटी, मेरा काम कोई कम नहीं है। अरे बहू, क्या बात है? ये देखिए माँ जी, छोटी ने जो बर्तन रात में धोए हैं, बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं, ड्रोवर में लगाई भी नहीं। और ये बस आज का ही काम नहीं है, इसका तो रोज का यही हो गया है। कल तो इसका मेहमान का बहाना था। माँ जी, मैं क्या कोई इंसान नहीं हूँ? काम कर कर के मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे हिम्मत ही नहीं होती है ड्रोवर में आकर के बर्तन लगाना। अरे बहू, बस इतनी सी बात, तुम लोग लड़ो मत, मैं लगा देती हूँ बर्तन ड्रोवर में। और छोटी बहू, जा तू चाय बना। भाभी, बहू, सब कहाँ गए हुए हैं? अरे भाभी, कहाँ हैं आप? देखिए आपकी ननद आई हुई है। अरे दीदी आए हुए हैं। आ रही हूँ दीदी, आप बैठिए। हैं? ये भाभी तो कपड़े धो रहे हैं। दो दो बहुओं को होने के बाद भी ये बुढ़ापे में भाभी तो कपड़े ही धो रहे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। खड़े क्यों हैं दीदी? बैठिए ना। बताइए, चाय पियेंगे या ठंडा? क्या बनाऊं आपके लिए मैं? भाभी, पहले तो आप मेरे पास बैठिए और जरा मुझे ये बताइए, आपके दोनों बहुएं कहाँ हैं जो आप कपड़ा धो रहे हैं? अरे दीदी, कपड़े तो बहू ही धो रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मदद कर दी हूँ। आप भी ना भाभी, कभी नहीं समझने वाले हैं। आखिरकार भाभी, आप कितना काम करेंगे? जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक तो मैं आपको काम ही काम में देखते आई हूँ कि काम ही में आप व्यस्त रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। आप बताइए ना, क्या पियेंगे? चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? नहीं भाभी, मैं आपके हाथ से न चाय पीऊंगी न कॉफी पीऊंगी। पीऊंगी तो आपके बहू के हाथ से ही। बहू? अरे बुआ जी, आप कब आए? नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। छोटी बहू नहीं दिख रही है? छोटी बहू कहाँ है? अपने कमरे में होगी बुआ जी। और कहाँ होगी? अपने मायके में किसी से बात कर रही होगी। बहू? हाँ माँ जी। तुम्हारी बुआ सास आए हुए हैं, जा उनके लिए उनसे पूछकर चाय या कॉफी बना ला और थोड़ा साथ में कुछ नमकीन या पकोड़े बना लेना। पर माँ जी, इस समय तो चाय या पकोड़े या नमकीन बनाने का टाइम तो छोटी का है। तो वो ना करेगी, मैं क्यों करूँ माँ जी? बहू, घर में तुम्हारी बुआ सास आई हुई है। अरे उनके लिए सिर्फ तो तू बना लेना, बाद में जो भी करना होगा छोटी कर लेगी। क्यों माँ जी? मेरा काम कर देती है छोटी, जो मैं उसका काम कर दूं? माँ जी, मेरा ये काम नहीं है, मैं जा रही हूँ। आपको काम करवाना ही है तो छोटी से बोलिए। दीदी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं बनाकर लाती हूँ आपके लिए चाय पकोड़े। और बताइए दीदी, घर में बच्चे, नंदोसी जी और आपकी बहू सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, सब ठीक है। वैसे चाय तो आपने बहुत ही टेस्टी बनाया भाभी, बिल्कुल पुराना याद ताजा कर दिया आपने। इसीलिए तो दीदी मैं खुद जाकर चाय बनाई हूँ आपके लिए। दीदी, आप अपने भाई के पास जाकर के बातें कीजिए, तब तक ना मैं अपनी बहू को कुछ हेल्प करके आती हूँ। भाभी, ये क्या है? दिन में तो आप कपड़े धो रहे थे, थोड़ी देर पहले आप तो सब्जी काट रहे थे, यहाँ तक तो मैंने देखा कि आप आटा भी गूंथ रहे थे और फिर किचन का सफाई भी आपने किया, और आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी बहू को हेल्प करने जा रही हूँ। आप कितना हेल्प करेंगे भाभी? अरे दीदी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं अक्सर छोटी छोटी कामों के बीच में लड़ जाती है। बस घर में शांति बने रहे, इसीलिए मैं बहुओं को हेल्प कर देती हूँ। भाभी, तो आप दोनों को बराबर बराबर काम बांट दीजिए ना, क्या दिक्कत है?
कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अरे दीदी, मैं सब कर बैठी हूँ, लेकिन ये लोग को लड़ाई है कि खत्म होता ही नहीं है। बड़ी बहू सब्जी बनाती है तो सब्जी काटने पर लड़ाई, छोटी बहू रोटी बनाती है तो रोटी बेलने पर लड़ाई, कोई कपड़े धोता है तो कपड़े सुखाने का लड़ाई, यहाँ तक कि दीदी बर्तन धोकर ड्रोवल में लगाने की लड़ाई। अब आप ही बताइए दीदी, कैसे मैं काम बांटूं? इसीलिए लड़ाई के चक्कर में मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। ये तो बहुत ही गलत बात है भाभी। तो मैं क्या करूँ दीदी? आप बैठिए, या तो आप अपने भैया के पास जाकर बात कीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी बहुओं को हेल्प करके। बहुत गलत कर रही है बहू मेरी भाभी के साथ। ये बहुओं को ना मैं सबक न सिखाई ना तो मेरा नाम नहीं। जिंदगी भर बेचारी मेरी भाभी काम कर करके ही जान दे देगी। पहले तो देवर के लिए किया इन्होंने, ननद के लिए किया, सास ससुर के लिए किया, बच्चों के लिए किया। अब मैं सोची कि भाभी को कुछ आराम मिलेगा, दो दो बहुएं जो आ गई है, लेकिन नहीं, भाभी का तो वही हालत है। अब बताइए दीदी, अब आराम से हम लोग बैठकर बातें करेंगे। भाभी, आप दोनों बहुओं की लड़ाई में आप पीस रहे हैं। आपके दोनों बहुएं आपको पागल बना रही है या तो बेवकूफ बना रही है, और आप बन भी रहे हैं। थोड़ी अक्ल तो लगाइए ना भाभी। इस तरह से सीधा साधा जिंदगी कैसे चलेगा आपका? मान लिया भाभी, आपके तो अभी हाथ पैर चल रहे हैं, तो कभी आप बड़ी बहू को मदद कर रहे हैं, कभी छोटी बहू को मदद कर रहे हैं। जिस दिन आपका हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा तो आप कैसे दोनों को मदद करेंगे? अरे दीदी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हर वक्त ये दोनों छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ करते रहती है। अब कैसे भी लड़ाई खत्म हो जाए, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि तुम लोग लड़ाइयाँ मत करो बहू, मैं तुम लोग की हेल्प कर दिया करूंगी। हाँ भाभी, आपने बहुत कर लिया काम। अब क्या जिंदगी भर आप काम ही करते रहेंगे? ये सब काम आपकी दोनों बहुओं का है, और ये सारे काम उनको ही करने पड़ेंगे। अरे दीदी, ये लोग फिर से लड़ाई करना चालू कर देंगे। देखिए दीदी, जैसे चल रहा है ना वो ठीक है, चलने दीजिए। अरे भाभी, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है, जिससे आपकी दोनों बहुएं आकर के बोलेगी कि माँ जी, मैं ये सारे काम खुद ही कर लूंगी। दीदी, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तो सपनों में भी मुमकिन नहीं है। अरे भाभी, मैं जैसे जैसे आपको बोलते जा रही हूँ, आप वैसे वैसे करते जाइए। माँ जी। हाँ बहू, आज फ्रिज में माँ जी फूलगोभी ही पड़े हुए हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आलू और फूलगोभी काट दीजिए। हाँ बहू, ठीक बोल रही है। तुम ना खाने में आलू और फूलगोभी का ही सब्जी बना दो। तो हाँ माँ जी, सब्जी काट दीजिए ना, बाकी का तैयारी मैं कर लेती हूँ। ठीक है बहू। पर दीदी, आपने तो आलू इतने बड़े बड़े कटवा दिए और फूलगोभी इतने छोटे छोटे करवा दिए, इससे तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। अरे भाभी, मैं तो यही चाहती हूँ, टेस्ट बिगड़ेगा तभी तो पता चलेगा बहू को। पर दीदी, ये मैं ठीक कर रही हूँ ना? अरे भाभी, आप ज्यादा सोचिए मत, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ आप बस वैसे वैसे करते जाइए। चलिए भाभी, यहाँ से हो गया आपका काम। माँ जी ने कैसी सब्जी काटी है? इससे अच्छा तो मैं ही काट लेती। खैर मुझे क्या, मेरा काम तो आधा वैसे ही खत्म हो गया। माँ जी। हाँ बहू, बोलो ना। आटा गूंथ दीजिए ना माँ जी। ठीक है बहू, जितना गूंथना है वो निकाल दो, मैं गूंथ दूंगी। भाभी, आटा ना थोड़ा गीला ही गूंथिएगा। दीदी, मुझे अभी भी डर लग रहा है, क्या मैं ये सब सही कर रही हूँ? अरे भाभी, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, फटाफट आटा गूंथिए। अरे माँ जी ने आटा कैसा गूंथा है? ये बहुत गीला है आटा। पर मुझे क्या, आटा गूंथ तो गया ना। माँ जी। हाँ बहू। चलिए माँ जी, जल्दी जल्दी रोटियां बेल दीजिए। माँ जी, रोटियां थोड़ी पतली पतली बेल देते तो जल्दी सीख जाती ना, इतनी मोटी मोटी रोटियां बेल करके आपने छोड़ दिए। अरे बहू, आटा बहुत गीला हो चुका था, तो मैं कैसे पतली पतली रोटियां बेलती। पर माँ जी, आटा तो आपने ही गूंथा था ना। अरे बहू, इस बुढ़ापे में ऊपर नीचे होता ही है, ऊपर नीचे थोड़ा पानी चला गया, इसीलिए इतना गीला हो गया आटा। अब ज्यादा आटा और लगा करके गूंथती तो तुमको फालतू में इतना रोटियां सेकनी पड़ती, इसलिए इसमें ज्यादा आटा में मिला करके कड़ा नहीं किया आटा को। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे सीमा, ये कैसी सब्जी तुमने बनाई है? आलू एकदम कच्चे लग रहे हैं, और आलू के साथ तुमने क्या मिलाया है? फूलगोभी मिलाई थी। अरे फूलगोभी है तो दिखने तो चाहिए ना, तुमने तो भरता ही बना दिया गोभी को। इसमें मेरी क्या गलती है? सब्जी तो माँ जी ने ही काटी थी ना। एक तो माँ ने तुम्हें सब्जी काट कर दी, तुम्हें माँ ने तुम्हारी मदद की, और तुम है कि माँ की गलती निकाल रही है। सब्जी तो तुमने बनाई है ना, तो काटने वाली की क्या गलती? तुम्हें ठीक से देखनी चाहिए थी ना कि सब्जी पकी है या नहीं। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नैना, तुम रोटी की जगह पर ये क्या बना दी है? ये इतने कड़े, कहीं से मोटे कहीं से पतले हैं, इसे खाऊं तो मैं कैसे खाऊं? सही बोल रहा है बेटा तुम। मेरे ना
दांत भी बहुत कमजोर हैं। ऐसे मोटे पतले रोटी खा खा करके तो मेरे दांत में ही दर्द हो जाएंगे। पर रोटियां तो माँ जी ने बेली थे। नैना, एक तो माँ ने तुम्हारी मदद की, इस गर्मी में जाकर के रोटियां बेली तुम्हारे लिए, और तुम है कि माँ को ही बदनाम कर रही है। रोटी बेलना क्या माँ का काम है? मान लिया कि माँ ने रोटी बेली है, लेकिन सेकी तो तुमने है ना। अरे बेटा, तुम मेरी बहुओं को मत डांटो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं कल से ना ठीक से काम करूंगी और मन लगा कर करूंगी। ये कैसी बात कर रही है माँ? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये काम इनके हैं, आपके नहीं। चाय पीजिए भाभी, चाय पीजिए। देखा ना भाभी, आया ना मजा। आगे से आप देखते रहिए कैसे मैं आपकी दोनों बहुओं को लाइन पर लाती हूँ। अरे दीदी, अब आगे और क्या करना है? अरे भाभी आप सब्र रखिए, पहले चाय तो एंजॉय कीजिए। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देखो ना, मैं बर्तन लगा रही थी ना ड्रोवल में, देखो ना बहू, ये बर्तन ना हाथ से फिसल कर गिर गए। माँ जी, ये बर्तन मेरे तोड़ दिए आपने। मेरी माँ ने ये बर्तन कितने शौक से मुझे दिया था, ये मेरा फेवरेट बर्तन था माँ जी। अरे बहू मैं क्या जानूं कि किसका क्या फेवरेट है, मैं तो बस बर्तन रख रही थी और ये बर्तन मेरे हाथ से छूट गया। माँ जी आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से जाइए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अरे बहू तेरा और भी तो काम होगा ना, मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं अकेला काम करने के लिए? नहीं नहीं माँ जी, आपका कोई काम नहीं है, मैं ये सारे काम कर लूंगी। ठीक है बहू, जो तुम बोलो वही ना मैं मानूंगी। माँ जी मेरा सारा फेवरेट बर्तन तोड़ दिए, मेरी माँ ने कितने अरमानों से ये बर्तन दी थी मुझे। माँ जी मैंने आपको भिंडी काटने के लिए दी थी, वो आपने काट दिया। अरे हाँ बहू, जिस समय तुम बोली थी उसी समय मैं काट कर किचन में रख दी हूँ। जा बहू जल्दी जल्दी बना ले खाना। ठीक है माँ जी। माँ जी आपने भिंडी काटा है? अरे हाँ बहू, तुमने ही तो बोला था कि भिंडी रखी हुई है माँ जी, आप भिंडी काट लीजिएगा, तो मैंने भिंडी काट दी। कैसी भिंडी काटा है माँ जी आपने? कोई छोटी है कोई बड़ी है? अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो भूल जाएगा तो वैसे ही मुझे आपके बेटे डांटने लगेंगे, और उसमें इतने सारे कीड़े हैं, आप कीड़े के साथ ही भिंडी आपने काट दिया। अरे बहू मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि भिंडी में कीड़े हैं। अब इस बुढ़ापे में लगता है कि चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दिया और साथ में मैं कीड़ा भी काट दी। भाभी कैसी एक्टिंग मेरी लगी दीदी? मस्त भाभी, बिल्कुल मस्त। छी, भिंडी देख करके ही मुझे घिन आ रही है, और इसमें से मैं कैसे छाट छाट करके काटूं इतने सारे कीड़े जो हैं। और अगर मैंने इस भिंडी को बना दिया, इनके खाना में ये भिंडी जाएगी तो कितना गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। और मैं ये भी तो नहीं ना बोल सकती हूँ कि माँ जी ने ये काट करके दिया है। इससे अच्छा है कि ये सारी भिंडी कचड़े में डाल दूंगी और कोई दूसरी सब्जी काट कर बना लेती हूँ। क्या हुआ दीदी, आज आप खुद सब्जी काट रहे हैं? माँ जी ने कैसे आलू और फूलगोभी काटे थे तुमने देखा था ना, मैं तुम्हारे जेठ जी से कितनी डांट सुनी थी। अगर वो सब्जी तुम्हें याद नहीं है ना तो कचड़े के डब्बा में जाकर देख लो, पूरी भिंडी की सब्जी में कीड़े लगे हुए हैं, वैसी माँ जी ने काट दिया। जब मैंने माँ जी से बोला कि माँ जी भिंडी में सारे कीड़े पड़े हुए हैं, तो बोलते हैं क्या माँ जी मुझे दिखाई नहीं देता है इसीलिए मैं शायद भिंडी के साथ कीड़े भी काट दी। अब तो मैं सब्जी खुद ही काटूंगी, माँ जी को नहीं दूंगी। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कल तो मैं रोटियां सेकते सेकते मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी, और उसके बाद आपके देवर जी से मुझे डांट अलग ही सुनने को मिली। मैं भी ना अपना आटा खुद ही गूंथ लूंगी, अपनी रोटियां खुद ही बना लूंगी। हाँ नैना तुम बिल्कुल सही बोल रही है, माँ जी से काम करवाने के कारण ना हम लोग तो अपना काम और खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, आज से ही हम लोग अपने काम अच्छे से बांट लेते हैं, फिर किसी चीज के लिए लड़ाई ही नहीं होगा। अरे बहू कोई काम है तो बता दो, मैं कर दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम लोग काम अपना खुद ही कर लेंगे, आप जाइए आराम कीजिए। हाँ माँ जी, छोटी बिल्कुल सही बोल रही है, आप लोग बैठिए, बोलिए तो मैं आप लोग के लिए चाय कॉफी बना कर लाती हूँ। बिल्कुल बहू, जा मेरे लिए तो स्पेशल कॉफी बना करके ला, हम लोग बैठते हैं हॉल में। चलिए चलिए भाभी। हाँ दीदी चलिए।